सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। आत्मविश्वास कई प्रकार का होता है, धन का, बल का, ज्ञान का, लेकिन मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज समय और कुदरत जरूर करती है। जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। रिश्ता चाहे इस धरती पर कोई भी हो, सबका सिर्फ एक ही पासवर्ड है, भरोसा। आज का पंचांग 7 मई 2026, दिन गुरुवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 10:14 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र शाम 6:45 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2 बजे से 3:38 तक रहेगी। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:49 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से 5:04 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर रात्रि 1:26 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। कर्क राशि 7 मई 2026, दिन गुरुवार, आपके अनिर्णय की स्थिति से बिना बात की परेशानी पैदा हो सकती है और रियल एस्टेट से जुड़े हुए मुद्दों को आपको इनसे संबंधित कोई पत्र प्राप्त होगा। पुरानी जरूरी अनसुलझी बातें अब आपको परेशान करेगी और आप उन्हें सुलझाए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। ग्रह स्थिति अनुकूल बनी हुई है। सही समय पर सही फैसला लेना आपकी कई परेशानी का समाधान निकाल देगा। विद्यार्थी अपनी परीक्षा को लेकर सजग रहेंगे। घर में मेहमानों का आगमन होगा और उनकी आवभगत में मनोरंजक समय भी बीतेगा। आज का दिन विस्तार, योजनाओं को आगे बढ़ाने और करियर की ओर सोचने का है। परिवार में किसी नई दिशा या योजना पर उत्साहजनक चर्चा हो सकती है। हाउसवाइफ घरेलू कामों में नई व्यस्तता या बदलाव की योजना भी बना सकती है। आर्थिक मामलों में कोई दीर्घकालिक योजना आकार ले सकती है। व्यापार में नई शाखा, साझेदारी या बाहर विस्तार की संभावनाएं भी दिखेगी। आगे की दिशा को लेकर विश्वास और आशा का भाव भी रहेगा। सावधानियां, दिन के दूसरे हिस्से में परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल रह सकती है। अनचाही गतिविधियों में समय व्यर्थ होने से मन उदास रहेगा। अपने अंदर उत्साह की कमी न आने दें। युवा वर्ग अपनी पढ़ाई और करियर पर ज्यादा ध्यान दें। व्यर्थ के खर्चों पर भी काबू रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य रहेगा। आपकी भावुकता और मधुरता प्रेम संबंधों में और नजदीकियां बढ़ाएगी। आपका निजी और उदार स्वभाव आपके रिश्ते में भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देता है। अनुकूलनशीलता और भावनात्मक गहराई आपके और आपके साथी के बीच अपेक्षाओं को बढ़ा सकती है। हालांकि तनाव या मनोदशा में उतार चढ़ाव भर सकता है, लेकिन गहरी भावनात्मक शक्ति सामंजस्य स्थापित करने में मदद करती है। एक सहायक और परिवर्तनकारी वातावरण आपके रिश्ते को विश्वास और लचीलेपन के साथ विकसित होने देता है। बात करते हैं करियर की। आपके कार्यस्थल पर कोई अपने घमंड में अपनी उपस्थितियों को गिना सकता है, परंतु आप बुरा ना माने क्योंकि वह आपको बुरा महसूस कराना चाहता है। आपने इस अनुपात में पहले ही इन परिस्थितियों को छुआ है। वित्तीय मोर्चों पर आपको पहले ही काफी जरूरत या उससे ज्यादा ही मिला है जिसे आप संजो के रख सकते हैं। कारोबार में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप न होने दें, वरना इसका असर आपकी बिजनेस पर पड़ सकता है। रियल एस्टेट से जुड़े बिजनेस में कोई बड़ी डील या ऑर्डर मिलने की संभावना है, इसलिए अपने संपर्कों को और मजबूत करें। ऑफिस में बेहतरीन व्यवस्था रहेगी। तकनीकी क्षेत्र में नए प्रयोगों या विदेशी सहयोग पर काम शुरू हो सकता है। चिकित्सा क्षेत्र में किसी नए विभाग या स्थान पर काम की भी संभावना है। बात करते हैं सेहत की। हल्का बुखार या शरीर में गर्माहट महसूस हो सकती है। ज्यादा गतिविधि के कारण सांस लेने की गति हल्की तेज हो सकती है। खान पान में सावधानी रखना जरूरी है। स्वास्थ्य में थोड़ी सावधानी रखें। लापरवाही बिल्कुल न करें। हो सके तो ज्यादा पानी पिएं। आज का उपाय, हल्दी और गंगा जल से घर में छिड़काव करें, आज शुभ रहेगा।
जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।